सलीम बिला तावील व बिला बेसत में आखिरी, किसके सारे नबियों के आखिर में और सारे रसूलों के आखिर में बिला तावील व बिला तक्सीर, यूं होना ये जरूरियात दीन से खातिम। इस माने में आप अफजल तो हैं ही सब रसूलों में, वो अलहदा मनसब है, लेकिन खत्म नबुव्वत के बयान में जो आपको खातमुन नबिय्यीन कहा गया, इस खातिम का माना जो खातम भी है खातिम भी है, इसका माना वो है बेसत में सब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद। ये जरूरियात दीन से मतलब क्या है, जो इसका मुनकिर हो या इसमें अदना शक्को शुबा को रवा आने काफिर मुर्तद मलून है। अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है कि खातमुन नबिय्यीन का ये माना लेना कि आप सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से बाद में हैं बेसत में, और इसमें कोई तावील नहीं, इसमें कोई तखसीस नहीं कि फुलां का तो नहीं आ सकता, फुलां तरह का आ सकता, नई शरीयत वाला तो नहीं आ सकता, पहली शरीयत को राइज करने के लिए किसी नए को नबूवत दी जा सकती है। बिला तावील व बिला तखसीस, इसे मानना ये जरूरियात दीन में से है। इसका मुनकिर या इसमें अदना शक्को शुबा को रह दे जो काफिर मुर्तद मलून है, क्योंकि आयते करीमा है वला की रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, क्या आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम है और अंबिया के खातिम हैं। और हदीस से मुतवातिर है ला नबिय्य बाद। तो आला फरमाते हैं तमाम उम्मत मरहूमा सलफन खलफन, यही माना समझते आई है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तखसीस तमाम अंबिया में आखिर में भेजे गए हैं, और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बिला तखसीस तमाम अंबिया में आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके होते हुए ज़हरी हयात में या हुजूर के बाद क़यामत तक किसी को नबूवत मिलनी मुहाल है। ना उस वक्त मिल सकती थी किसी को, ना बाद में। फरमाते हैं कि इज़ालम यारिफिर रजुलु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुत, अगर कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया नहीं मानता, यानी खातमुल अंबिया का माना आखिरुल अंबिया वाला नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं। यानी सिर्फ खातमुल अंबिया मानना जरूरी नहीं, खातमुल अंबिया का माना आखिरुल अंबिया मानना भी जरूरी है। ये किस लिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील बयान की। सफा नंबर लिखते हैं, आज तो क्या पिद्दी का शोरबा वो तर्जमे भी कर रहे हैं, तफसीरें भी कर रहे हैं, और कुछ बकूतर आल हजरत का खा के आज वो बिलियां आल हजरत को म्याऊं म्याऊं कर रही हैं। फरमाते हैं लाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आयते करीमा और हदीस मुतवातर की मिसल ला नबी आबादी कतन आम, और इसमें मुराद इस्तिगराके ताम, और इसमें किसी किस्म की तावीलो तखसीस न होने पर इजमाए उम्मत खैरुल अनाम, ये जरूरियात दीन में से है। इस सिलसिला के अंदर जिसने डंडी मारी आलत ने उसको डंडा मारा। ये लफ्ज सुनो, फरमाते हैं जैसे आजकल दज्जाल कादियानी बक रहा है, उसी जमाने में उसी वक्त की बात होती। फरमाते हैं जैसे आजकल दज्जाल कादियानी बक रहा है कि खातमन नबिय्यीन से खत्म नबुव्वत शरीयत जदीदा मुराद है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी उसी शरीयत मुताहरा का मुरव्विज और ताबे होकर आए तो माज़अल्लाह कुछ हर्ज नहीं। फरमाते हैं और वो खबीस इससे अपनी नबूवत जमाना चाहता है कि लोगों को कहता है मैं भी खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ, रसूल पाक क्या आप खातमुन नबिय्यीन हैं। मतलब यह है कि अब कोई नई शरीयत वाला नबी नहीं आएगा, और जो पहली शरीयत है सरकार की उसका मुरव्विज बनकर और उसके ताबे होकर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। यानी अपनी वो गुंजाइश निकालने के लिए इस माने के अंदर गड़बड़ कर रहा था जिस हस्ती ने उस वक्त फौरी तौर पर करोड़ों मुसलमानों के ईमान को बचाया, उसको इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है। अगला जुमला भी सुन लो, बुकिंग क्यों कैंसिल हुई। फरमाते हैं या एक और दज्जाल ने कहा कि तकद्दुम ताखुर जमानी में कुछ फजीलत नहीं, ताज़ीरुन नास में
खातिम बेमाना आखिर लेना ये जुहाल का ख्याल है, यानी जिस पर उम्मत का इजमा था कि खातिम का माना आखिरी नबी है, तो उसने कहा नहीं नहीं आखिरी नबी नहीं, ये जहलों ने आखिरी नबी माना बनाया, बल्कि खातमुन नबीयीन का माना है बिज़ात नबी। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आखिरी होना ये सरकार की मुनफरिद शान है। कासिम नानोतवी कह रहा था आखिरी होना भी कोई शान है, आखिरी होना कोई शान नहीं, तकद्दुम ताखुर जमानी इसमें कोई फजीलत नहीं। वो दरवाजा कादियानी का खोल रहा था और कादियानी अपनी तैयारी करके लॉन्च होने के लिए बढ़ रहा था और इमाम अहमद रजा बरेलवी डंडा लेकर आगे सिद्दीक़ अकबर के किरदार इस उम्मत में अदा कर रहे थे। इस वास्ते खातमुन नबीयीन में लफ्ज खातम और खातिम, इसके अंदर जिन दो बड़े दज्जालों ने गड़बड़ की, अगर उनका रद्द ना करें तो खत्म नबूवत कैसे बयान हो। और तोता टाइप की तकरीरें कि ज़रब भी किसी को ना लगे और काम भी हो जाए, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। हुसैनियत ख्याली ज़रब का नाम नहीं, फ़ाली ज़रब का नाम है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ देख लीजिए ये मेरे इमाम का कमाल है, जब वो बयान करने में किसी छोड़ रहे थे तो हम फिर किसी को कैसे छोड़ो, फिर बुकिंग तो कैंसिल होनी है और ये तो मामूली बात है, पता नहीं क्या क्या कैंसिल हो जाता। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जिल्द नंबर 15 में इरशाद फरमाते हैं, ये जो हमने अकीदा खत्म मासूमियत का नारा बुलंद किया कि जब तक खत्म मासूमियत बयान ना हो खत्म नबूवत बयान ही नहीं होती। मजमून ये बड़ा लंबा है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका हवाला देते हुए समीन आला हजरत ने ये लिखा, तर्जुमा आला हजरत का है, इबारत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं सअलतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालन रूहानी अनिशियत, कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से रूहानी सवाल की शिया के बाद, फाहुमा इलैया अन्ना मज़हबहुम बातिल, सरकार ने इशारा फरमा उनका मजहब बातिल, व बुतलानु मज़हबिहिम युरफु मिन लफ्ज़िल इमाम, और उनके मजहब के बुतलान की दलील लफ्ज इमाम है। कहते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, लम्मा अफक्तु, जब मैं बेदार हुआ, मुझे होश आया, यानी वो जो मेरी मुलाकात थी उससे मुझे होश आया, अरफ्तु, तो मैंने फिर उनकी सारी किताबें माखिज देखे कि इमाम का लफ्ज कैसे उनके बुतलान की, अरफ्तु अन्नल इमाम इंदहुम हुवल मासूम, मुझे पता चला कि इमामत और मासूमियत उन नजदीक लाजिम, इमाम मासूम को कहते हैं उनके नजदीक, अल मुफ्तरद ता, जिसकी इताअत औरों पे फर्ज हो गई है, अल मुहा इलैहि वाहियन बातिनियन, जिस पर बातनी वाही होती है, ये उनके नजदीक इमाम की डेफिनेशन है। कहते हैं हाजा हुआ मानन नबी, तो यही तो नबी का भी मान, हाजा हुआ मानन नबी फमज़हबुहुम यस्तलज़िमु इनकार खत्म नबुव्वत, कि वो जो आइम्मा मासूमीन 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 कह रहे हैं उनका मजहब इनकारे खत्म नबूवत को मुस्तलजिम है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहस करते हुए जो हवाले दिए दिल के साथ, आज अगर किसी हस्ती के बारे में कोई ये कहता है, कोई खुद कहे कि मुझ पे वही उतरती है, या किसी के बारे में कोई कहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी और के बारे में कोई कहे कि इस पे वही उतरती है, तो इसे ही दावा नबूवत कहा जाए कि वो कादियानी दज्जाल जैसा उसने दावा किया। और फिर जिनके बारे में वो हस्तियां तो मुबर्रा हैं, वो मुताहरीन हैं, वो पाक हैं, वो खुद बेजार हैं कि आखिरी वही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर उतर गई। और जिन लोगों के नजदीक हर वक्त जमीन पर एक हस्ती ऐसी होती है कि जिस पर वही उतरती है, फिर सोचना चाहिए कादियानी एक माने तो मुनकर खत्म नबूवत हैं, तो जो 12 माने तो वो किस तरह खत्म नबूवत के मुनकर नहीं। इस पर खुद उनके फतावा और हवाला जात जो है वो, अभी गुज़श्ता रात हमने जिक्री तबके के बारे में तफसीली फतवा सादिर किया, जो उनकी तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। अपना काबा बनाया हुआ है उन्होंने, अपना हज बनाया हुआ है, अपना मकामे महमूद बनाया हुआ है, अपना जमजम बनाया हुआ है। बलोचिस्तान में तुरबत के इलाके में 27 रमजान को हज करते हैं, एक पहाड़ी को कोहे मुराद कहा हुआ है, और अब लाखों की तादाद में वो लोग हो चुके। खत्म नबूवत का लफ्ज इन सब बागियों के खिलाफ ऐलाने हक है, और ये किसी को चुभे या ना चुभे, हमारी ड्यूटी तो हक बयान कर। नबूवत का मनसब मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद किसी को नहीं दिया जा सकता, और वो मुकद्दस हस्तियां खुद इस बात की सारी जिंदगी तबलीग करती रही हैं। और आज इन लोगों ने अपने धंधे चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म
कि इनकार खत्म नबूवत की शक्लें अपनाई हुई। लिहाजा ये वजह है मैं कहता हूं कि खत्म नबूवत के बयान के लिए मसले के अहले सुन्नत जरूरी है। और आला हजरत ने ये सारी तफसीलात जो हैं उनको लिखा। और इसमें आज इस मौका पर ये हमारे जो अब इन दिनों में इज्तिमात हो रहे हैं, ये वो दवाई तकसीम हम कर रहे हैं कि जो जाम बलब मरीजों के लिए बांटना हम पे फर्ज है। और ये याद रखो सारी दवाइयां जरूरी होती हैं, लेकिन मुआशरे में जब मरज हैजे का हो और आंखों के सुरमे का एहतमाम किया जा रहा हो तो उसे मुबल्लिग हकीकत कैसे कहेंगे, उसको मुफ्ती वक़्त कैसे कहेंगे? जो बीमारी है उसका इलाज करो। आज हाजिरी लग रही है कि कौन हैं जो अंदर से कालों के साथ मिले हुए हैं या खवारिज के साथ मिले हुए हैं, कि राबते भी बरकरार रहें, दोस्तियां भी रहें और इधर सुन्नियों को भी जो है वो थुक लगाए रखे। इस वक्त उम्मत पर तारीखी आजमाइश की घड़ी है कि नमूसे सहाबा बिल, नमूसे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बिल, जो असेंबली से मंजूर हो चुका, जो सेनेट से मंजूर हो चुका, मुट्ठी भर काले उसका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमने तौहीन करनी है सहाबा की। तो क्या बर्दाश्त कर लोगे गली गली उनकी तौहीन? मैं सारे आस्थानों के सज्जादा नशीनों को जब तक गूंगे बने हुए हैं, मैं कहता हूं तुम्हारे आस्थानों के तकद्दुस सिद्दीक़ अकबर की खाके पा के बाद आते हैं। उन्हें अलल ऐलान जालिम कहा जा रहा फदक के मसले पर माज़अल्लाह, और गासिब कहा जा रहा है, और तुम मुरीद बढ़ाने घटाने के चक्कर में बैठे हो। क्या फायदा है तुम्हारी गूंगी और हेजड़ी तकरीरों का? वक्त है, जमाना ये गुजर गया। तो फिर कहेंगे जब उस वक्त ऐसा हो रहा था तो हमारे हजरत साहब की गाड़ी गुथी वहां से और हवा के झोंके ने रुख, जबान नहीं थी हजरत साहब की। हजरत साहब मर गए हैं। मैं किसी एक हजरत की बात नहीं कर रहा, मैं सारे गूंगों की बात कर रहा हूं कि ससुराल नाराज हो जाएंगे, हिमायत नहीं कर सकते। कोई ये है कि दामाद नाराज हो जाएगा। जिन आस्थानों में राफिजियत घुस गई है, ऐलान सुन ले हमारा, ये सुन्नी कौम तुमसे बगावत को तैयार है। अगर तुम सिद्दीक़ अकबर के नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। सुन्नी सिद्दीक़ा कुबरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज्जत का अलम भी बुलंद करता है और किसी को भौंकने नहीं देता। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत का अलम बुलंद करता है और किसी को गूंगा बैठने भी नहीं देता। आप वो गली गली शोर मचा रहे कि हम यकम रबीउल अव्वल को इकट्ठे होंगे, कहते हैं हमसे ये उनका अदब नहीं होता। तुम जाओ जहन्नम में अदब ना करो, मगर हम तुम्हें भौंकने नहीं देंगे। अगर इस मुल्क में रहना है तो आल का भी अदब करना है, असहाब का भी अदब करना है। ये हाजिरी का वक्त है। अब हाजिरी लगाओ दरबारों की, सज्जादा नशीनों की, मोहतमिम हजरात की, मुफ्तियों की, मुबल्लिगीन की। इस वक्त इस मसले पर बोलने की जरूरत है। कैसे जियोगे इस मुल्क में जब गली गली में हजरत सिद्दीक़ अकबर को गालियां देकर वो मुस्तंडे फिरेंगे और कहेंगे कोई कानून नहीं हम पे नाफिज होता। कहते हम मुतनाज़ा बिल रोकने गए तो इसका माना क्या है कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बाकी सहाबा को, सबको, मातुल मोमिनीन को भौंकेंगे और हम सीनाजोरी करेंगे, जो चाहे करेंगे, हमें कोई रोक नहीं। बर्दाश्त है तुम्हें ये? तो इन गूंगे सज्जादा नशीनों को भी बुलाओ, निकले लाखों मुरीद लेकर और हुकूमत को बताएं अगर वो उधर भौंक रहे हैं तो इधर हम सिद्दीक़ अकबर के मुहाफिज। अगर सिर्फ जेहद खत्म नबूवत वाली देखनी है तो उम्मत में कौन है जिसका वर्क सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर है खत्म के तहफ़्फ़ुज़? तो काले उनके लिए को भौंक रहे हैं अगले दिन इस्लामाबाद में इकट्ठे और भौंक भौंक के वही लफ्ज़ जिसके जवाब में मैंने 4 माह जेल काटी, आज ये गूंगे सज्जादा नशीन कहां मर गए हैं? अपने लिए हल्का सा कोई जवाब दे दें, लेकिन ये तो बताएं तो सही उनको कि कालो हम हजरत सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हाजिर हैं। हमारी लाशों से गुजर के जाओगे तुम आगे। इस कानून को बंद करने में करी आवाज बुलंद करो। हर मस्जिद से आनी चाहिए, हर मस्जिद से आनी चाहिए, पता चल जाए कौन कालों का यार है और कौन अहले बैत और सहाबा का वफादार है। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमाम जलाली 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 कदम बढ़ाओ, हम
इस मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए लाजिम है कि नामूस अहले बैत बिल नाफिज किया जाए, नामूस सहाबा बिल नाफिज किया जाए। वक्त आता है हर चीज के चेहरे का हिजाब उतरता है। ये मुहिब्बे अहले बैत बने हुए थे तो अहले बैत की तौहीन पर कानून मंजूर हुआ तो इनको क्यों मौत पड़ गई? तो पता चला मोहब्बत से इनका सरोकार नहीं, इनका सरकार के सहाबा के बुग़्ज़ से कारोबार है। तो इस बुनियाद पर सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। मुझ पर झूठी एफआईआर कटवाने वालों, हम सुरखरू हो के फिर भी मैदान में हैं। वो एक पीर साहब हैं, सर पर वो मीनारे पाकिस्तान शायद रखते हैं। अलीपुर सईदा शरीफ से हजरत पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहब ने मुझे उनके 2 शनाख्ती कार्ड दिखाने लगे। देखो इस बंदे का कमाल, बंदा एक है, बाप इस जुदा जुदा। ऐसे माली मफादात के लिए बाप का नाम काट के किसी और का लिख दे और उनके शतुंगड़े यहाँ फिरते हैं। हट जाओ हमारी राहों से शैतानों। आला हजरत के सिपाही आज भी जिंदा है। और ये बात भी ज़हन में रखो, ATI अंजमन तालाबाए इस्लाम या अंजमन तोलाबाए इस्लाम हमारी गैरतमंद नौजवानों स्टूडेंट्स की एक मगर इस वक्त वो ATI रियाज शाह का बगल बच्चा बनी हुई है और रियाज शाह इमाम हसन की सियादत को नहीं मानता। रियाज शाह सहाबा को तान करता है। अगर वो नफ्सुल अमर में शाह हो भी तो इमाम ने लिखा जो किसी एक सहाबी को तान करे उसकी सियादत का कोई एतबार नहीं। पता नहीं है या नहीं, बहरहाल हर गली में लोगों का ताकुब करो, जहां भी उसके जरासीम है। जमात अहले सुन्नत वालों गैरत का लिहाज करो। चाहिए था कल के इजलास में जमात अहले सुन्नत के खिलाफ फतवा देती। क्या पिद्दी का शोरबा बनौरी टोन में पढ़ के तो आला हजरत के तर्जमे को गलत करार दे रहा रियाज शाह। ये जमाना आना था, ये होते हैं अहले सुन्नत के नाज़िम आला। हर मस्जिद से ये आवाज गूंजे हमें अपनी तंजीम बड़ी मुकद्दस है, मगर जब तक ये रियाज शाही टोला उससे इस तंजीम को आजाद नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये होगा ये आला हजरत के सिपाहियों के मुकाबले में अपने पाल रहे हैं। वैसे तो अब हुजरे में बंद हो गए, इन बच्चों के लिए नंगे हम बरसरियाम आना चाहते हैं। ATI वालों, तुम रियाज शाह के बगल बच्चा नहीं हो, तुम इमाम अहमद रजा बरेलवी के सिपाही हो। और इस गुरु के चेलों पर वाजे कर दो कि जैसे उसके लिए जमीन तंग हो गई है, अगर उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए भी तंग हो जाए। उसने मसलक इमाम अहमद रजा से बगावत की है, कंजुल ईमान शरीफ पे उसने तनज किया, उसने तफसीर कुरान बिर्राए ही नहीं की बल्कि उसने तहरीफ कुरान मानवी की है। वो मुफक्किर इस्लाम नहीं, वो मुबद्दिल इस्लाम है। वो मुफस्सिर कुरान नहीं, वो मुहर्रिफ कुरान है। आला हजरत का तर्जमा और उनके अंदाज को सामने रखते हुए मैंने ये चंद लिखे। कर दिया इंसाफ से तर्जमा कुरान, कर दिया इंसाफ से तर्जमा कुरान का, बिल यकीन साबित हुआ जो कंज है ईमान का। किस कदर किल के रिजा को दी है हक ने वुसअतें, कर दिया वाजे तरीका दी की पहचान का। ना मतालिब में कजी है ना मानी से खुद, तोल के बोला रिजा ने तर्जमा फुरकान का। तर्जमा ऐसा मारिफ का जहां दिखने लगे, कितना उम्दा है खुलासा रब के हर फरमान का। गिर रहे थे जिन पुलों से बदअकीदा काफिले, गिर रहे थे जिन पुलों से बदअकीदा काफिले, पार गुजरा है वहां से काफिला फैजान का। आज इफरीती रवैये, कहता है ना इफरीत का तर्जमा खबीर, मैं उन्हें कह रहा हूं आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत। जैसे ज़ा, जैसे रज़ा, जैसे उलमा। आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए आला हजरत कहाँ बैठ के बोझ कौन उठा सके, शैतानों को रजम किया आला हजरत ने, वो हमें आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। इन यतीम क्या औकात, इन यतीम क्या औकात हो पिंडी का दो सा हो या चवड़ इरफान का। इन यतीमों की क्या औकात समझे तर्जमा, वो द्योर शाह और चवल चम चिट्ठी सखर की। देखो अभी मेरे हाफिजुल हदीस का नाम आया,
एक जमाना होता था दुनिया की कोने में अपनी मसलक की दुनिया में कि अगर उनसे राबता है तो फिर ये सही अकीदा है। और अब वो चंद दिन पहले को कब वहां पर उर्स करीब में गया है, हर जगह सफाइयां देता फिर रहा मैं सही अकीदा। अरे तुझ पे शक क्यों पैदा हो गया, तुम क्यों मशकूक हुए? तो मैं मौजूदा हजरात को कहता हूं शर्म के लिए इतना ही काफी है। देखो हमारे मुकाबले में बिक्की शरीफ के सज्जादा नशीन और मोहतमिम ने दो लोगों का मुंतखाब किया जामिया मोहम्मदिया बिक्की के दरस बुखारी के आगाज। एक का नाम रियाज शाह है और दूसरा वो शक्कर का चवड़ है, और वो दोनों